वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि कॉमन सा टॉपिक है। जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट है, जो भी जीएनएम के स्टूडेंट है, उन सभी का मोटिवेशन होता है एम्स। सभी का लक्ष्य होता है एम्स में जाना, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करना। तो सभी का क्वेश्चन ये होता है जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि हम एम्स के नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। व्हाट इज नॉरसेट? नॉरसेट एक वो स्टेज है, वो पेपर है, वो आप जो भी मानो, आपके लिए सबसे बड़ा जो आपका जो मोटिवेशन है एम्स, वहां जाने का एक रास्ता है नॉरसेट। जहां पहले सभी एम्स अपना अलग अलग एग्जाम करवाते थे, अब वो लगातार, अभी नॉरसेट 9 हुआ, अब नॉरसेट 10 होगा। मतलब नॉरसेट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है एम्स में जाने के लिए, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो बात करते सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन, नॉरसेट है क्या? व्हाट इज नॉरसेट? नॉरसेट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको जानना जरूरी है कि नॉरसेट है क्या, नॉरसेट की फुल फॉर्म क्या है, जिसके थ्रू आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। तो नॉरसेट की फुल फॉर्म होती है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी जो कि कंडक्ट करवाता है एम्स दिल्ली। कौन कंडक्ट करवाता है? कौन करवाता है? न्यू दिल्ली एम्स न्यू दिल्ली इसको कंडक्ट करवाता है, इस पेपर को। और इसी पेपर के थ्रू आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है इस पेपर को, कौन कौन दे सकता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ टॉपिक है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग जिसने कर रखी है, या फिर जिसने जीएनएम कर रखी है। जीएनएम, लेकिन जीएनएम के साथ एक और चीज है 2 ईयर एक्सपीरियंस। जिसने भी जीएनएम की है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये नेसेसरी है जीएनएम वालों के लिए, 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप नॉरसेट का पेपर दे सकते हो। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक होना चाहिए, या फिर जीएनएम प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप जिस भी कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हो वो आईएनसी या फिर एसएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आईएनसी से हो या ना हो, लेकिन आपको एसएनसी से तो होना ही चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से ही आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन इसमें बात करें कि इसमें एज लिमिट कितनी होती है, कितनी एज तक हम नॉरसेट का पेपर दे सकते हैं। तो इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और अदर क्राइटेरिया जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी अलग अलग गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अभी नर्सिंग कंप्लीट करने वाले हैं, जिनका लक्ष्य है एम्स में ऑफिसर बनना, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जब आप नर्सिंग करके बाहर निकलोगे, उसके बाद में आप नॉरसेट सुनोगे तो आपको अटपटा सा लगेगा।
अगर आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर होगे कि इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, किस लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स में कवर किए जाते हैं, तो आप पहले से उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहोगे। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है। तो आपको यहाँ तक हमने एज के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन बताई। अब बात करते हैं जो एम्स का पेपर है वो कब कंडक्ट किया जाता है, एम्स नॉर्सेट का। तो एम्स नॉर्सेट का पेपर 2 टाइम कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर। प्रत्येक साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है एम्स का पेपर। 2 बार कंडक्ट किया जाता है। जैसे भी नॉर्सेट 9 हुआ, अब 10 होगा। तो 9 हुआ अपने सितंबर में, 10 होगा अप्रैल में। लगभग इसी टाइम में सितंबर या अप्रैल के आसपास ही दोनों पेपर होते हैं। तो साल में 2 बार नॉर्सेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बात करें इसके एग्जाम मोड की, पेन पेपर होता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड। तो इसके एग्जाम मोड की बात करें अपन, एग्जाम मोड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज तक पेन पेपर मोड से थ्योरी पेपर देते आ रहे हैं। तो आपको अब नॉर्सेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कैसे प्रिपेयर करें। तो यहाँ पेपर होता है CBT मोड, मतलब ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ आते हैं, ऑप्शनल पेपर आता है। पेपर की लैंग्वेज की अगर बात करें अपन, जो पेपर की लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश। पूरा पेपर आपकी इंग्लिश में आएगा, ऑनलाइन मोड से होगा, साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। यहाँ तक हुई नॉर्मल बातें, क्या था नॉर्सेट, नॉर्सेट की फुल फॉर्म, कौन कंडक्ट करवाता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज लिमिट है। अब हम इम्पोर्टेंट बात देखने वाले हैं, पूरा वीडियो देखकर जाए क्योंकि लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसमें स्टेजेज ऑफ नॉर्सेट एग्जाम। स्टेजेज ऑफ नॉर्सेट एग्जाम। नॉर्सेट एग्जाम की कौन कौन सी स्टेजेज होती है, तो यहां इंपॉर्टेंट है जो नॉर्सेट का एग्जाम है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। 2 स्टेज में होता है नॉर्सेट का एग्जाम। अब ये 2 स्टेज कौन सी है, इनके बारे में डिटेल बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट होती है प्रीलिम्स, सेकेंड होता है मेंस। जैसा आपने UPSC RPSC के पेपर में सुना होगा, प्रीलिम्स मेंस बड़े बड़े पेपर्स में होता है, प्रीलिम्स मेंस, वैसे ही नॉर्सेट का पेपर भी प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग मोड है या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपको चाहिए। इसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे, जैसे आपको OBC वाले स्टूडेंट है या जनरल के स्टूडेंट, उनको टोटल मार्क्स में से 50% मार्क्स चाहिए तभी आप क्वालिफाई होगे। और SC/ST के लिए 40% हुआ, ऐसे आपको मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग। लेकिन इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि ओनली क्वालिफाई होने वाले हर स्टूडेंट को इसमें सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि जितनी पोस्ट होती है उसके 5 गुना स्टूडेंट्स को सेकेंड स्टेज के लिए भेजा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप उस क्राइटेरिया में आने चाहिए। पहली बात, आप क्वालिफाई हो। क्वालिफाई मतलब जितना आपका क्राइटेरिया है, मतलब आप OBC से हो या जनरल से हो, तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। पेपर होगा 100 मार्क्स का, तो आपको 50 नंबर चाहिए। पहली बात क्लियर। सेकंड, 50 चाहिए आपको। अब आपकी कट ऑफ क्या जाती है, आप 5 गुना की लिस्ट में आ रहे हो या नहीं। जैसे मान लो अगर सीट्स है 100, तो ओनली सेकेंड स्टेज के लिए जाएंगे 500 स्टूडेंट्स। अगर आपका नाम 550 नंबर पे है तो आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं हो। आपने ओनली प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है,
आप सेकेंड स्टेज के लिए नहीं जा पाओगे। समझ में आया आपको? क्योंकि आपने मेरिट क्वालिफाई नहीं की। मेरिट मतलब जो कट ऑफ मार्क्स थे वहां तक आप नहीं गए, ओनली आपने क्वालिफाई किया है एज गवर्नमेंट रूल्स। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कंप्लीट प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में होता क्या क्या है वो सारी बातें अपन इसमें अब करने वाले हैं। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है। प्रीलिम्स में सबसे पहले अपन बात करें छोटी सी बात, टोटल क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पेपर नहीं दे पाए अभी तक, नहीं दिया है, जिन्होंने अब पेपर देने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो आपके सामने आएंगे 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस। अब सबसे बड़ी बात ये कि 100 क्वेश्चन नर्सिंग के आएंगे या फिर नॉन नर्सिंग के, तो ये भी आपके डाउट क्लियर कर दूं यहाँ पे मैं। यहाँ आएंगे 80 क्वेश्चन नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। 80 क्वेश्चन तो आएंगे नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात हुई, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 80 नर्सिंग के आएंगे, 20 नॉन नर्सिंग के आएंगे। अब बात करें टोटल मार्क्स कितने होंगे। टोटल मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स की बात करें अपन तो टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और बात करिए क्वेश्चंस के पैटर्न की, तो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आपकी जो सब्जेक्ट है एना, पीजीओ, एमएसएन, पीडिया, ओबीजी, सीएचएन, एमएचएन, इन सारी सब्जेक्ट से आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आपको नर्सिंग के वही पढ़ने हैं और नॉन नर्सिंग में आपको जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें मार्क्स के बाद में जो इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन। कितना ड्यूरेशन रहता है पेपर का, कितना टाइम अपने को मिलेगा इसको करने के लिए। जो 100 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उनको करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो आपको मिलेगा ओनली 90 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है 90 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, मतलब 1 नंबर का 1/3 मार्क्स आपके कटेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर करके आते हो तो आपके सही वाले में से 0.33 मार्क्स कटने वाले हैं। जैसे आपने 2 क्वेश्चन किए, उसमें से आपने 1 राइट कर दिया और 1 रॉन्ग कर दिया, तो इस 1 नंबर में से आपके 0.33 मार्क्स कट जाएंगे और बाकी बचे हुए आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है, क्योंकि यही सिलेक्शन का राज है। जो स्टूडेंट्स कम नेगेटिव करता है उनके सिलेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि हमने सही क्वेश्चन किए लेकिन अपने हाथों से अपने खुद के नंबर काट लेते हैं। इसीलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है जितना हो आपके, चाहे आप 50-55 क्वेश्चन ही करके आओ, लेकिन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा राइट हो। आप कर दिए 70 क्वेश्चन, उसमें से आपने 30 नेगेटिव कर दिए, तो आपके फिर कोई मतलब नहीं है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करें, एक सबसे बड़ा पैटर्न है इसमें सेक्शन वाइज। जो पेपर आता है वो सेक्शन वाइज आते हैं। तो इसमें टोटल 5 सेक्शन आएंगे आपके, टोटल 5 सेक्शन आएंगे। जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे तो वहाँ पेपर जब आपके सामने आएगा तो सेक्शन वाइज आएगा। सेक्शन वाइज कैसे? आपके सेक्शन फर्स्ट आएगा, उसमें ओनली आपके सामने 20 क्वेश्चन ही आएंगे और उसके लिए आपके टाइम होगा 18 मिनट का। 18 मिनट का 20 क्वेश्चन, 5 स्लॉट होंगे, 5 सेक्शन होंगे, मतलब एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन, तो 5 सेक्शन में टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। एक सेक्शन होगा 18 मिनट का। इसका मतलब ये है कि आप 18 मिनट से पहले नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते और 18 मिनट तक आपको इस 20 क्वेश्चन को करना ही होगा। अगर आप इस 18 मिनट में ये 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन
निकल जाएंगे आपके अपने आप ही। जैसे ही 18 मिनट कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आप चले जाओगे। सेक्शन बी आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप वापस सेक्शन ए में नहीं आ पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने पेपर स्टार्ट किया, सेक्शन ए आपके सामने खुला, ऊपर टाइमिंग चलेगी, 18 मिनट है, वहाँ काउंटडाउन चलेगा। अब 18 मिनट में आपको इस 20 क्वेश्चन को करना ही है। अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हो 18 मिनट में, अगर आपके पास टाइम कम पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट 18 मिनट के टाइम में भी इसको कर पाओगे। 18 मिनट खत्म मतलब सेक्शन लॉक। 18 मिनट में सेक्शन बंद हो जाएगा, आप इस सेक्शन में वापस नहीं आ पाओगे। जितने क्वेश्चन हो गए उतने हो गए, बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा भी है, अगर आपने 20 क्वेश्चन 10 मिनट में ही कर लिए तो आपको 8 मिनट बैठना पड़ेगा, क्योंकि 18 मिनट पूरे होने से पहले नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सभी के एक साथ स्टार्ट होता है, एक साथ ही बंद होता है। तो आप इन सेक्शंस को अच्छे से करें, क्योंकि जो जल्दी करेगा वो भी नुकसान में है, जो धीरे करेगा वो भी नुकसान में है। अगर आप 10 मिनट में करके बैठ जाते हो तो अब बार बार आप रिपीट करोगे क्वेश्चंस को, और कहीं ना कहीं आप उनको नेगेटिव करके आओगे। तो अपने आप पे विश्वास रखना है, आराम से पेपर करना है। 18 मिनट है, 20 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो इन सेक्शंस का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने देखा प्रीलिम्स की कहानी। टोटल क्वेश्चन हुए 100, जिसमें 80 नर्सिंग के, 20 नॉन नर्सिंग के। टोटल मार्क्स 100, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ड्यूरेशन हुई 90 मिनट, आपको 90 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और टोटल सेक्शन 5 होंगे। अब नर्सिंग के जो सेक्शन है 80 नंबर जो नर्सिंग के आएंगे, वो आपके जो आपने नर्सिंग के सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपके आने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ओबीजी, पीडिया, इसके अलावा आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन, ये चारों सब्जेक्ट पे आपको अच्छा फोकस करके जाना है प्रीलिम्स के लिए। मोस्टली ज़्यादातर यही देखे गए हैं। इनके अलावा आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एमएसएन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, और जो सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे भी आपको पढ़ के जाने हैं। एनएफईजीओ, वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं, लेकिन वेटेज मोस्टली ज़्यादा इनका देखा गया है अब तक प्रीलिम्स में। तो अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट स्टेज होता है पेपर में, स्टेज सेकेंड मेंस। इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया वो 5 गुना स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाएंगे, और मेंस में जब आप जाओगे तो वो होता है आपके मेरिट के लिए। वहाँ आपकी मेरिट बनती है, जितने अच्छा नंबर लाओगे उतना अच्छी आपको अपनी इच्छा का एम्स मिलेगा। तो यहाँ रैंकिंग डिपेंड करती है, अच्छी रैंकिंग आना। तो अब यहाँ बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस की। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? अगर बात करें मेंस में टोटल क्वेश्चंस की, तो वहाँ 100 थे, यहाँ आएंगे 160 क्वेश्चंस। 160 क्वेश्चन आएंगे, जो सारे ही किसके होंगे? नर्सिंग के। यहाँ नॉन नर्सिंग नहीं आती है। नॉन नर्सिंग ओनली प्रीलिम्स में आती है, मेंस में पूरी 160 क्वेश्चन में नर्सिंग ही आने वाली है। नेक्स्ट बात करें इसमें मार्क्स की, तो मार्क्स वही आपके एक क्वेश्चन का 1 मार्क। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 160 मार्क्स। 160 मार्क्स का पेपर होगा आपका। इसमें ड्यूरेशन की बात करें आपके, तो ड्यूरेशन होगी 180 मिनट्स। 180 मिनट्स 180 मिनट्स होंगे आपको 160 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर इसमें बात करें, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है वो भी 1/3, वही जो प्रीलिम्स वाली थी। 1/3 आप इसके नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट बात करें इसमें सेक्शन की, जैसा सेक्शन प्रीलिम्स में आता है वैसे ही टोटल सेक्शन इसमें भी 4 आते हैं।
4 सेक्शन होते हैं इसमें, और 4 सेक्शन अलग टाइप के होते हैं। वहाँ थे 5 सेक्शन, यहाँ 4 सेक्शन थे, वहाँ 20 क्वेश्चन थे, यहाँ आपके आएंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन, और यहाँ होगा टाइमिंग 45 मिनट का। 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं। वही वो वैसा कि आपको 45 मिनट पहले नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाओगे, और 45 मिनट में आप 40 क्वेश्चन नहीं पर कर पाए तो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हुई अपनी सारी बातें कि कितनी स्टेजेस होती है, क्या इसका सिलेबस रहता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें हमने देखी। यहाँ आपको सबसे जो ज़्यादा वेटेज वाली होती है वो होती है एमएसएन। एमएसएन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएसएन के आते हैं। उसके बाद में आपको ओबीजी, एमएचएन, ये सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। पीडिया, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको एमएसएन में ज़्यादा फोकस करना है। एक बात और कि मैंने पहले ही बता दी कि क्वेश्चन के जो टाइप होगा, क्वेश्चंस वो सारे एमसीक्यू टाइप के आएंगे। एमसीक्यू पैटर्न के होंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सिलेबस नर्सिंग का जो आपने पढ़ा है वही। अगर मेंस के सिलेबस की बात करें, क्वेश्चन के टाइप्स की बात करें, क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें मेंस के लिए, प्रीलिम्स में तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, लेकिन जो मेंस की बात करें तो मेंस में जो एम्स ने बना रखा है, जो उनके नोटिफिकेशन में आता है, वो आता है सिनेरियो बेस। कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, सिनेरियो बेस आएंगे, सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके आएंगे थ्योरेटिकल बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड आएंगे, और आएंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में आने वाले हैं। मेंस थोड़ा हार्ड होता है प्रीलिम्स से, और यही आपके मेरिट बनाता है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ते हैं, और यहाँ ही आप जो नंबर लाओगे उनसे आपका सिलेक्शन होगा, वही आपके मेरिट बनाएंगे, और आपकी अच्छी मेरिट होगी तो आपके चॉइस का आपको हॉस्पिटल मिल पाएगा। बात करें नॉट सेट एग्जाम से ना केवल एम्स के हॉस्पिटल्स में ही आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, इसके अलावा कुछ और भी हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली के, जिनमें भी आपको वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो कुछ हॉस्पिटल इनके थ्रू ही एग्जाम करवाते हैं, नॉट सेट के थ्रू, तो वहाँ भी आप इसके थ्रू जा सकते हो। अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की एम्स में, आपको क्या काम करना पड़ेगा नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। जॉब प्रोफाइल नर्सिंग ऑफिसर एम्स, एनओ का मतलब होता है नर्सिंग ऑफिसर एम्स। तो आपको यहाँ सबसे बड़ी बात असिस्ट करना है डॉक्टर को, जो भी प्रोसीजर करते हैं डॉक्टर उनके साथ आपको असिस्ट करना है। इसके अलावा पेशेंट केयर, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है वो होता है पेशेंट केयर। इसके अलावा आपको वहाँ करना पड़ेगा मेडिकेशन को एडमिनिस्टर, जो नॉर्मल आपका नर्सिंग का काम होता है वो बाकी आपको काम करना पड़ेगा। मैनेजिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड आपको मैनेज करने पड़ेंगे। मॉनिटर करना पड़ेगा पेशेंट को, उनकी प्रोग्रेस, उनका जो प्रोग्रेस है उनमें, वो आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट कि आपको जो पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है हॉस्पिटल में, कौन कौन सी जगह मिल सकती है, तो पोस्टिंग आपको मिलेगी वार्ड्स में, अलग अलग वार्ड्स में, या फिर आपको आईसीयू मिल सकती है। इसके अलावा ओटी में और इमरजेंसी में, इन सारी जगह आपको काम करना पड़ेगा एम्स में जाकर। और बात करें इसके सैलरी की, जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इसके लिए ही मोस्टली वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे लेवल 7 के हिसाब से 44,900 आपकी बेसिक पे होता है, और जो कट पिट के आपकी जो सैलरी आती है स्टार्ट में, वो लगभग आपके आती है 80,000 के लगभग।
80 से 1 लाख के बीच पे आपकी यहाँ की सैलरी है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एम्स की सैलरी आपकी मोटिवेशन है। और जैसे ही 8वां पे लेवल आएगा तो आपकी सैलरी यहाँ 1,25,000 के लगभग होने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए अभी से आप जुड़ जाओ एम्स नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिनका भी टारगेट है नर्सिंग ऑफिसर एम्स बनना, नर्सिंग ऑफिसर एम्स ऐसा टैग लेना है आपको। तो आज से ही जुड़ जाओ, आपका पेपर आने वाला है। जो स्टूडेंट्स पास कर चुके उनके लिए अप्रैल में पेपर है, और जो अभी कॉलेज में है उनके लिए भी बहुत जल्दी अप्रैल के बाद वापस सितंबर के आसपास वापस आपका नोट सेट 11 होने वाला है। तो आपको आपके जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, अब बात करें आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपकी थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप चाहे खुद पढ़ रहे हो या फिर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो आपको अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना होगा। थ्योरी के साथ आपको जो आप टॉपिक पढ़ते हो उसके एमसीक्यू भी आपको सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जब तक आप सोल्व नहीं करोगे तो आपका बेस आपको पता नहीं चलेगा, आपका लेवल आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको एमसीक्यू भी साथ के साथ सोल्व करना है। सबसे बड़ा यहाँ जो चीज़ है वो आपको है थ्योरी। थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में एमसीक्यू, और आप अगर चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो। और एक जो एग्जाम पैटर्न आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखते जाना है साथ के साथ। और कुछ टाइम आपको देना है नॉन नर्सिंग के पार्ट को, क्योंकि 20 नंबर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स नर्सिंग के उनको छोड़ के आते हैं। अगर आप 2, 5, 7 क्वेश्चन भी करके आते हो तो आपके बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल कवर कर लेना है पूरे को। एमएसएन हुई, पीडिया, ओबीजी, इन सारी सब्जेक्ट को अच्छे से आपको क्लियर करना होगा। अगर आप चाहते हो कि नोट सेट के अब तक के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ प्रीवियस ईयर के नोट सेट के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।